हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे अपन थर्ड चैप्टर में इंटर हो चुके हैं और फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अपन ने क्या कर दिया, कंप्लीट। अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, अपन को पता, देखो ग्राफिकल मेथड चल रहा है। ग्राफिकल मेथड में क्या क्या देखा अपन ने, जब इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, राइट ना। उसके बाद में पैरेलल में कब क्या होगा, व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। फिर लास्ट आता है कोइंसिडेंट, सभी तीनों रेशियोज क्या रहेंगे, इक्वल। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो नई चीज कुछ नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए जरा, देखो रे देखो देश के भविष्य, देखो जरा। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, अरे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मैंने क्या कहा था याद है कुछ। अगर किसी भी इक्वेशन का, पेयर का एक भी सॉल्यूशन है, एक भी, इसका मीनिंग क्या, इधर दे आर इंटरसेक्टिंग और coincident to each other. That means what? There is both equations are consistent. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट। एक ही केस होगा, कौन सा, पैरेलल वाला। किसके केस में, इनकंसिस्टेंट के केस में। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बिना किसी लेट किए हुए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Okay, question is 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7। अपन को क्या देखना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो भाई अपन को फाइंड आउट तो करनी पड़ेंगे क्या, रेशियोज। करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ये जो इक्वेशन रहेगी, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन 2। ये किस में आ जाएगा, गिवन डेटा में। ओके, आफ्टर दैट कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 रेस्पेक्टिवली। क्यों यूज कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली भाई, क्यों, क्योंकि a1x किसके साथ कंपेयर करेंगे अपन, इक्वेशन 1 के साथ। a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 किसके साथ करेंगे, इक्वेशन 2 के साथ। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो अपन के पास क्या क्या आता है भाई, अपन के पास वैल्यूज आती है किस किस की, a1 a2 की, b1 b2 c1 c2 की। चलो भाई इस इक्वेशन को फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो a1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, a1 इज इक्वल टू व्हाट, 3 आ रहा। ओके, अरे अभी तो दोनों दो इक्वेशन हो चुके हैं अपने, अब तो बता दो, अरे बता दो, अरे बता दो भाई। b2 ये रहा, b1 ये रहा, b1 कितना आएगा अपने पास, b1 इज इक्वल टू 2। ओके, आफ्टर दैट c1, अरे c1 कहां से लेके आए, c1 कहां से लेके आए। तो इन इक्वेशन को कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे इक्वेशंस को, देखो जरा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं ताकि दोबारा लिखना नहीं पड़े। अब चेक करो जरा, क्या ये इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 की फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि क्या अपने पास इक्वल टू 5 है। तो अपन क्या करेंगे, देखो देखो ऐसा क्यों किया मैंने, स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मिस्टेक्स कहां पे आ रही है। अगर मैं वहां पे c1 की वैल्यू लिखता ना डायरेक्ट, तो क्या आती, -5। आप सोचते सर 5 दे रखा है, तो पहले उस फॉर्म में लिखेंगे इसको, जैसे मैंने लिखा इसको 3x 3x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 5 है, इक्वल की साइड में है तो -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बनी अपने पास, ये सुनो। उसके बाद में सेकंड क्या अपने पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। बट 7 अगर इक्वल की इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या, 2, इक्वेशन। अब अपन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे किसके साथ में भाई, अपन कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 के साथ। ओके, देखो इधर, तो मैंने देखा a1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3, b1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, c1 कितना होगा, -5, विथ साइन लिखना है, -5। सेम a2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, a2 इज 2,
B2 इज -3 और C2 कितना होगा? अरे -7। अब क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाना है। देखो चेक करते हैं, दोनों इक्वेशंस हैं अपने पास, अपन को रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 क्या रहा है, A1 कितना है 3 है, अपॉन A2 कितना है 2 है, 3 अपॉन 2 आ गया। नेक्स्ट 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 B1 अपॉन B2, B1 कितना आ रहा है 2 और B2 -3। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज स्टार्टिंग के रेशियोज इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे आगे जाके, राइट ना? अपन को पता है, वी नो दैट व्हाट A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू किसके आ रहा है, B1 अपॉन B2 के। चेक करो जरा, चेक करो, ये देखो A1 अपॉन A2 कितना 3 अपॉन 2 है, B1 अपॉन B2 कितना -2 अपॉन 3 है। रेशियो सेम है क्या? अरे रेशियो सेम नहीं है। अगर रेशियो सेम नहीं है मींस व्हाट, मींस व्हाट, स्टार्टिंग के रेशियो सेम नहीं है। ये किसके लिए कंडीशन थी भाई? अरे किसके लिए कंडीशन थी? दिस वाज फॉर व्हाट, हेंस पेयर ऑफ इक्वेशन आर intersecting at a single point, at a single point। और मैंने कहा था जहां पे भी इंटरसेक्ट किया सॉल्यूशंस आने स्टार्ट हुए। तो मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, सॉल्यूशन कितने, यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था, कितना भी सॉल्यूशन आने दो, 1 2 3 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन जहां पे आ गया, कौन सी इक्वेशंस बनी रहे, कौन सी फॉर्म बनी, वो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, मतलब डिपेंडेंट। कौन सी बनी, हेंस कैन आई से हियर द इक्वेशंस आर consistent, equations are consistent, equations are consistent, understood? देखो भाई, तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन गिवन था A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 C2 को कंपेयर कीजिए और फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन थी अपने पास 3x plus 2y is equal to 5 एंड 2x minus 3y is equal to 7। दोनों इक्वेशंस में से देखो इक्वल टू 5 दे रखा है, इक्वल टू 7 दे रखा है, मतलब C तो है। और अपन को किस फॉर्म में लिखना है, अपन को वी हैव टू राइट इन द गिवन फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इस फॉर्म में लिखना है इसको, राइट? तो कैसे करेंगे, +5 था इक्वल की इस साइड में, राइट ना, ये कौन सी साइड है, इस साइड में लेके आए तो क्या हुआ -5, सेम इसको इस फॉर्म में लिखा अपन ने। इस फॉर्म में लिखने के बाद में अपन ने क्या किया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट किए ऊपर वाले इक्वेशंस के साथ, और जैसे ही अपन ने फाइंड आउट किए तो रेशियोज अपने पास आ गए। और जैसे ही रेशियो आए तो अपन को पता लग गया कि भाई ये स्टार्टिंग के रेशियो ही क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और ये अगर इक्वल नहीं है मतलब क्या, मतलब क्या, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट्स पे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे उसके, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहे एक है चाहे आधा है, क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी वहां पे, मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए 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 देखिए, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, अच्छा ही होना चाहिए। हाँ एक चीज और बता देता हूं, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ते टाइम कि मतलब पढ़ा नहीं जा रहा ढंग से सर, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मन नहीं लगता, राइट? एग्जाम, मतलब एग्जाम से पहले ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ फोड़ दूंगा, जैसे एग्जाम में बैठे सब कुछ साफ, जैसे कुछ होता बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बताइए, क्या पता मैं सॉल्यूशन निकाल दूं उन सबका, ओके? और याद है ना कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अरे अपन 95 प्लस के हिसाब से कर रहे हैं प्रिपरेशन, समझ रहे हो? और फोड़ के रहेंगे कितना, 100, कितना फोड़ के रहेंगे अपन, तो ऐसे अपन को प्रिपरेशन करनी है, देखना भी। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद में अगर आ रहा है तो उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन कैसे देखोगे, पॉज कर लेना वीडियो को बीच में, देखो। सो 2x minus 3y is equal to 8 है, 4x minus 6y is equal to 9 है। कौन से क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, दिस इज द
सेकेंड क्वेश्चन ऑफ थर्ड वन देखिए. So first of all, what we will do, we will write in the pair of linear equation in two variables. So the standard form is what? Ax plus by plus c is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इनको. तो फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू में क्या है 8 है. तो इक्वल की साइड में क्या हुआ -8 और ये किसके इक्वल होगा इक्वल टू 0. इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी. ओके. नेक्स्ट मेरे पास है 4x माइनस 6y. अब देखो इक्वल टू 9 है, इस साइड में लेके आए -9 और दैट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2. ये दोनों इक्वेशन आते हैं. अपना काम अभी स्टार्ट हो जाएगा. कैसे लिखेंगे? कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस. सेम चीजें लिख रहा हूं देखो हर बार. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विथ व्हाट a1x plus b1y a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. मतलब किसके साथ कंपेयर करेंगे? इक्वेशन 1 के साथ. एंड व्हाट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली मैंने यूज किया. ओके. इसका मीनिंग क्या है कि मैं इक्वेशन 1 को इसके साथ कंपेयर करूंगा. मतलब इन दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे और इन दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे. जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो अपने पास वैल्यूज आती है. किस किस की वैल्यूज आती है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 की. तो देखो जरा यहां से a1 कितना आ रहा है इक्वेशन 1 में से 2 आ रहा है. a1 इज 2. b1 कितना आ रहा है? b1 इज -3. विथ साइन लेना है. देखो +2 में लिखूंगा तो जरूरत नहीं है साइन की, बट माइनस आ रहा है तो वी हैव टू राइट दैट इज व्हाट b1 इज इक्वल टू कितना भाई अपने पास -3 और c1 कितना आ रही है -8. c1 इज देयर -8. उसके बाद में आ जाओ भाई a2 कितना अपने पास a2 कितना 4 है. सो राइट डाउन देयर a2 इज 4. b2 कितना अपने पास -6 है. राइट ना -6 लिखो. और c2 कितना बताओ -9 विथ साइन अगर नेगेटिव है तो. अब आ जाओ भाई क्या फाइंड आउट करना है अपन को? रेशियोज. थर्ड क्वेश्चन यही तो है, रेशियो फाइंड आउट करो. कैसे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4. राइट. जैसा गिवन है वैसा लिखा अपन ने. नेक्स्ट देखो b1 अपॉन b2 देखो जरा. b1 अपॉन b2 कितना देखो b1 कितना है -3 b2 कितना है -6. एक को लिख लो, चिपका देते हैं यहां पे थोड़ा सा. देखो इधर c1 अपॉन c2 और c1 कितना -8 c2 कितना -9. दिख रहा? देखो इधर मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो कि बहुत पॉजिटिवली हैं. 2 1 जार 2 2 2 जार 4 माइनस से माइनस चल बसा. क्या बचा भाई अपने पास 3 अपॉन 6 3 1 जार 3 3 2 जार 6. मतलब क्या? अरे जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी. आ तो रहा है लेकिन जो चाहिए वो नहीं आ रहा. क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ अरे पढ़ाई पे ध्यान दो. देखो भाई माइनस से माइनस कैंसल. क्या बचा अपने पास c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9. इक्वल दिख रहा कहीं पे? अरे इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. मतलब एक चीज दिख रही है क्या, स्टार्टिंग के इक्वल आ रहे हैं, लास्ट वाले ने गड़बड़ कर दी. अरे गड़बड़ करते ही क्या हुआ कंसिस्टेंसी खत्म. क्या आएगा वहां पे? इनकंसिस्टेंट मींस व्हाट? अरे आ जाओ वहां पे. देखो मैंने करवाया था. किसी ने वीडियो नहीं देखा है, थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेना. उसमें सब कुछ मैंने समझाया ढंग से. कैसे ढंग से? बड़े सुंदर और सुशील तरीके से समझाया है. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. क्या है? देखो जरा देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है. बट लोचा कौन कर रहा है? लास्ट वाला कर रहा है. क्या लोचा कर रहा है? वो बंदा बोल रहा है मैं तुम्हारे इक्वल नहीं हूं भाई. तो इक्वल टू है कि नहीं है? नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर जैसे ही ये फंडा हुआ और अपन को याद है कि भाई ये लाइंस तो क्या है पैरेलल है मतलब अरे पैरेलल तो है क्या, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या? इंटरसेक्ट नहीं किया सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन नहीं आए मतलब क्या? इनकंसिस्टेंट मींस व्हाट lines are
पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है तो कहां से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। बाबा जी का ठुल्लू देखो भी, तो क्या है यहां पे, अरे क्या लिखूं मैं, हेंस इक्वेशंस आर इन, बता दो मेरे को, इन थोड़ा 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 सा थोड़ा नीचे लिखेंगे भाई, इनकंसिस्टेंट, ओके। देखो जरा क्या किया अपन ने, क्या किया देखो। अपने पास इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन था उसमें थर्ड में से, सबसे पहले उसको उस फॉर्मेट में लिखा, किस फॉर्मेट में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्मेट में। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही आप लोगों को, बहुत दिनों से याद आ रही है, क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में लिखा। फिर दोनों इक्वेशंस को क्या किया अपन ने, कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर किया तो अपन ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट की, क्योंकि अपन को तो वही चाहिए, जो चाहिए वहीं पे जाएंगे। सो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 निकाला, c1 अपॉन c2 निकाला। ये निकालते क्या हुआ, स्टार्टिंग के रेशियो दोनों सेम है, कौन से, a1 a2 b1 b2 वाले, बट लास्ट वाला लोचा करके चला गया, कौन, c1 c2, ये इक्वल नहीं है। और जैसे ये इक्वल नहीं हुआ तो अपन को याद आ गया, दिमाग में घंटी बजी, घंटी बजते क्या हुआ कि यार ये लाइंस तो पैरेलल है, और पैरेलल हैं तो क्या हो गए, इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशंस, अरे इंटरसेक्ट ही नहीं किए तो सॉल्यूशंस आएंगे क्या, नहीं आएंगे भाई। सॉल्यूशंस नहीं है, कंसिस्टेंसी खत्म, कौन बचा, इनकंसिस्टेंट, दैट्स वाई इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके ओके। हाँ भाई, एक चीज बताई थी मैंने कि पीवाईक्यूज भी डालेंगे, तो पीवाईक्यू जरूर डालेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता पीवाईक्यू के पीछे लगेंगे, और जैसे पीवाईक्यू खत्म हुआ फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। हाँ जी, फिजिक्स के भी डलने स्टार्ट होंगे, टेंशन ना लियो, फिजिक्स के, और बहुत मजे से पढ़ेंगे फिजिक्स। देखो क्वेश्चन थर्ड देखिए, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। किस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखो यहां पे, 3/2x प्लस 5/3y, अब देखो इक्वल टू 7 है, इस साइड में है तो -7, दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। नेक्स्ट 9x माइनस 10y प्लस 14 है उस साइड में, इक्वल की साइड में -14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। क्या करेंगे नाउ, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये गिवन डाटा वगैरह लिखना जरूरी है भाई, इससे तुम्हारे जो फेल वाले बच्चे हैं ना, जो सोच रहे फेल हो जाएंगे, तो वो तो हट जाएगा वहां से, है ना। तो फेल तो नहीं होंगे तुम लोग, कैसे, ये स्टेप्स लिखते हो तो आधा आधा मार्क्स लिखते जाओगे ना तो आपको मिल जाएंगे। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ बैठाएंगे, और दोनों बैठाने के बाद बातें करेंगे, इन दोनों के साथ में बातें करते अपने पास क्या निकलेगी, दूध का दूध पानी का पानी। देखो a1 क्या निकला अपने पास, 3/2। फटाफट कर रहा हूं भाई, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं तो ये तुम लोग कर लोगे, बट ये फ्रैक्शन का है तो मैं समझा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को खुद को करना, a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 कितना अपने पास, इस इक्वेशन में देखिए जरा, b1 5/3, एज इट इज लिखो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज 5/3, फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन। c1 कितना है यहाँ पे, -7, c1 इज देयर -7। नेक्स्ट a2 कितना है, 9, मुझे तो यार कहीं से इक्वल नहीं दिख रहा, क्या पता हो जाए कहीं से। a2 कितना है अपने पास, 9, b2 कितना है, b2 -10y, मतलब 10 लिखेंगे -10,
और C2 कितना है -14। देखो जरा, अभी अपन को क्या देखना, रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट दैट A1 अपॉन A2, देखिए जरा, A1 क्या अपने पास 3/2 है, A2 क्या अपने पास 9 है, राइट। नेक्स्ट चलो, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 क्या अपने पास 5/3 है, B2 क्या अपने पास -10 है, C1 अपॉन C2, ये बोलता है हमें तो कॉर्नर ही आता है, -7 अपॉन -14। देखते हैं चलो, A1 अपॉन A2 से जब मैं इस फ्रैक्शन को आगे सोल्व करता हूं तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखो A1 अपॉन A2, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में बैठा रहेगा, कौन है न्यूमरेटर में, ऊपर वाले फ्रैक्शन में 3 है, बट जो डिनोमिनेटर में वो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ना, तो किसके साथ आएगा वो 2 इंटू 9, 9 के साथ बैठ गया वो। चलो आज तो तुम्हारे साथ बातें करेंगे, तो फिर B1 अपॉन B2 आया, सेम एज इट इज जैसे लिखना है, 5 न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में उसको बैठे रहो, बैठे रहने दो, डिनोमिनेटर में कितना 3 है तो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10। नेक्स्ट देखिए C1 अपॉन C2, माइनस से माइनस चल बसा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना है 1/2। देखिए भी कट करता हूं, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 5 1 जार 1, 5 5 2 जार 10, कितना आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहां से मैं यहीं पे सोल्व कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं जरा। ओ भाई ऐसा ना हो पाएगा, ओ भाई हाँ, हमसे ऐसा ना हो पाएगा। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा, बोर्ड बोल रहा है। देखो भी, तो अपन क्या करेंगे, अपन देखो जरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो, नेक्स्ट पे चले गया। चलो देखो पहले यहां पे बता देता हूं, 3 है, इनटू में कौन है 2, तो 3 2 जार, देखो 3 2 जार 6, मल्टीप्लाई होंगे ना दोनों, यहां पे भी 3 2 जार 6, राइट। ऊपर न्यूमरेटर में कितना बचा 1, डिनोमिनेटर में 3 2 जार 6, 1 3 2 जार 6, 1/2। अब देखो तो अपने पास रेशियोज क्या है, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/6, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/6, बट C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है, C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है 1/2, देखो जरा, अरे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, ऑफ कोर्स आ रहे हैं भाई, अरे इतना क्यों चिल्ला रहा, देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, बट नॉट इक्वल टू किसके नहीं आ रहे, C1 अपॉन C2, चुपके से लिख दो। चलो ये आया तो सेकंड में तो यही किया अपन ने, अरे रेशियोज दोनों इक्वल हैं, मतलब लाइंस कैसे आएंगी पैरेलल, अगर पैरेलल आई तो इंटरसेक्ट कहां करेगी, और साथ चलती रहेगी एक दूसरे के, और अगर ऐसा चलता रहा तो कभी नहीं मिलेगी, राइट ना, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलने का मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो भाई क्या होता है, कभी कभार झगड़ा होता है ना दोनों में, और झगड़ा सॉल्यूशन कब निकलता है, जब दोनों मिलते हैं, और दूर दूर रहेंगे तो, कि भाई तू इधर जा रहा है तो मैं तेरे बराबर में चलूंगा, सॉल्यूशन निकलता है, अरे नहीं निकलता। अरे सेम फंडा दोनों में हो रहा है, ये बहन इससे बोल रही है कि मैं तेरे बराबर चलूंगी लेकिन मिलूंगी नहीं तेरे से, तो बोले चलती गई, पता ही नहीं है कहां मिल रही है, अरे मिलेगी क्या, नहीं रे, और जब तक मिलेगी नहीं सॉल्यूशंस निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, मींस व्हाट, देयर इज नो सॉल्यूशंस बिकॉज बोथ लाइंस आर पैरेलल, यहां पे। और अगर ऐसा है सॉल्यूशन नहीं है, एक भी सॉल्यूशन नहीं रहा, मतलब क्या कर रही है वो, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, बड़ा इजी तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, और आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया है, आना भी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए दोबारा मैंने क्या क्या लोचा किया है, यहाँ पे देखो 2 इक्वेशंस हैं,
इस फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे लिखते 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 चलते। अरे हाथ बीच में तो नहीं आ रहा भाई तुम्हारे, कभी गालियां दो तुम लोग। नाउ कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा अपन ने। स्क्रीनशॉट मान लो भाई फटाफट। नेक्स्ट, फिर अपन ने a1 की वैल्यू फाइंड आउट की, b1 की c1 की, फिर a2 b2 c2, a2 b2 c2 के बाद में क्या किया अपन ने रेशियोज फाइंड आउट किए, दैट इज व्हाट, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, और एक कटवट करके अपने पास क्या बचा, क्या अपने कटवट किया, और कटवट करने के बाद में अपने पास बचा, अरे रे रे रुको 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 रुको, मतलब यहां पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, -10 और -10 आ रहा है, मतलब -6 आएगा, कोई भी इक्वल नहीं है भाई, कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है। रुको रुको रुको, यहां पे क्या है, माइनस आया, तो देखो रिवीजन में ये मजे होते हैं, क्योंकि 5/3 था, 10 तो किसका था, माइनस का था ना, तो ये माइनस इधर पड़ा रहेगा, सो 1/-6 और -6 हुआ तो कितना हुआ, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर तीनों ही रेशियो इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट होगी क्या, अरे भाई होंगी, कहां पे करेगी वो, देखो, मीन्स व्हाट, दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट की तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा उनका, एक सॉल्यूशन, और किसी भी इक्वेशन के अगर एक भी सॉल्यूशन है तो भाई इसका मैं क्या लिख दूं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी फॉर दैट भाई, यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है, मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। तो थोड़ा सा देखो उधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइनस को अपन भूल गए थे, तो भूलना कुछ नहीं है भाई, तो भूलने के चक्कर में देखो क्या हो गया, अपने आंसर गलत आ रहे थे, लेकिन अभी अपन ने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ओके चलो भाई नेक्स्ट, ये है 4th वन, यार बड़ा सा लुच्चा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, है ना, बड़े फालतू से क्वेश्चन है ये। तो जैसे मैंने 1 2 3 क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को छाप देना, और तब तक के लिए क्या भाई, थैंक यू। ओके क्वेश्चन करो, जैसे मैंने सोल्व किए थे अपने आप से सोल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन आने लग जाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता यार कि मैं वीक हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग, ये माइंड है ना, बड़ी वो चीज है, समझ रहे हो तुम लोग, माइंड को जैसा कहोगे ना कि मुझे ये चीज आ रही है, तो वो आपको आने लग जाएगी, ट्रस्ट मी। अगर माइंड को आप ये कहते रहोगे कंटिन्यूअसली कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वैसा नहीं होगा, एक्चुअल में होगा ही नहीं। थिंक पॉजिटिव, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड। ओके तो भाई तब के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए क्या हो, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू। ऐसे क्या करो, हमारे चैनल पे आते रहो, सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहो। ओके चलो बाय, हैव अ गुड डे।